इन दिनों में लोग ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं। प्रार्थना के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जो भी मिलता है वो कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। हर लोग फोन करते हैं तो प्रार्थना 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 के विषय में एक दूसरे के साथ में वो प्रार्थना करने के विषय में प्रेरणा देते हैं और कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि सचमुच ही प्रार्थना का महत्व आज दिन पर दिन लोग समझते जा रहे हैं। और प्रार्थना विनती, लेकिन प्रश्न इतना प्रार्थना विनती करने के बाद भी प्रश्न ये आता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है क्या? हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पूर्ण हो रहा है? जो हम मांग रहे हैं परमेश्वर से पूर्ण हो रहा है क्या? अगर कोरोना के विषय में सोचे तो पिछले 15 महीने से हम लोग सारे लोग ये वायरस इस संसार से दूर हो जाए इसके विषय में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच ये हमको वो दूर होता हुआ नजर में आ रहा है या इसका प्रभाव इस संसार में और भी बढ़ते जा रहा है? तो हम क्या सोचे, हमारी प्रार्थनाओं का प्रभाव हो रहा है कि नहीं? क्या प्रार्थना सुनना परमेश्वर ने बंद कर दिया है क्या? ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही आज एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। नो डाउट हम लोग बड़े अच्छे विश्वास के साथ में, अच्छे शब्दों में, बाइबल में जैसे बताएं सारी प्रकार से प्रार्थना करते हो, उसके बावजूद भी हम लोग को हमारी प्रार्थनाओं का योग्य ऐसा उत्तर देखने को नहीं मिल रहा है, योग्य ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों हम नहीं देख पा रहे हैं? याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत सा कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत सा कुछ हो सकता है। देखिए इस वचन में बहुत सुंदर सी बात है। मैं और आप हमारे प्रार्थना के विषय में फिर से एक बार सोचकर हम लोग प्रार्थना एक नए प्रकार से परमेश्वर के सामने रखने का प्रयत्न कर सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि आज तक क्या हमारी की हुई प्रार्थना का योग्य ऐसा उत्तर हमको नहीं मिल पा रहा है, तो सचमुच ही ये वचन आज मुझे और आपको सिखाता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत सा कुछ हो सकता है। दो बातें यहां देखने को मिलती है कि एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं, एक साधारण आदमी नहीं, लेकिन प्रार्थना किसकी सुनी जाती है, किसके प्रार्थना से बहुत सा कुछ होता है, वो लिखा हुआ है कि धर्मी जन। और दूसरी बात है प्रार्थना का प्रभाव, यानी कि प्रभावी प्रार्थना। दो बातें यहां हम लोग को देखने को मिलती हैं कि प्रार्थना करने वाला ये धर्मी जन होना चाहिए और प्रार्थना ये प्रभावी होनी चाहिए। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ये दोनों बातें अगर हमारी प्रार्थना में नहीं है तो हम लोग को फिर से एक बार ये प्रयत्न करना है। अभी न धर्मी कौन है, इस विषय में अगर हम जब भी चर्चा करें तो हम लोग को देखने को मिलता है, बाइबल हमें बताती है कि संसार में धर्मी कोई भी नहीं है। और रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 10वां वचन 23वां वचन, कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया। निश्चित ही है कि कोई धर्मी नहीं पाया जाता। लेकिन रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय 17 वचन में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब धर्मी ठहराए गए। हम उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए जाकर धर्मी ठहराए गए। तो इसमें भी कहीं डाउट नहीं है कि हम धर्मी बनाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये धर्मी हो जाने के बाद में मैंने धर्मी बनाए रहने के लिए क्या प्रयत्न किए हैं? मैंने मेरी पुरानी आदतें, मेरे पुराना पाप में स्वभाव, पुराने पाप में कृतियां मैंने छोड़ दी हैं कि नहीं? वो सचमुच ही धर्मी बनने के लिए हमारे धर्म के कामों की आवश्यकता नहीं है, वो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कर लेता है। लेकिन हमने उद्धार पा लिया है विश्वास के द्वारा, तो उसके बाद में धर्मी स्वरूप के कार्य हमारे होने चाहिए और ये हमारा प्रमाण है। और ऐसे ही धर्मी जन की प्रार्थना बहुत सा कुछ कर सकती है, ये बता रही है। मेरे प्रियो, जब से आपने उद्धार पाया है, जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है, तब से आपके जीवनों में कौन से प्रकार का बदलाव आया है? कौन से प्रकार के पापमय बातें, कौन से प्रकार के जो बातें बेकार की थी, फालतू की थी, उनको आपने पूर्ण रूप से छोड़ दिया है, उसका प्रयत्न आपने किया है।
उसका द्वेष आपने किया है, यह आप कह सकते हैं कि आज अगर ये बात है तो आप धर्मी जन माने जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं याकूब के पत्री 5वां अध्याय और इसके 13 वचन से हम लोग देखें तो प्रार्थना का प्रभाव कितना सामर्थशाली है, प्रार्थना में कितनी सामर्थ है, ये बताया जा रहा है। लेकिन कोई ऑर्डिनरी आदमी की नहीं, धर्मी जन की प्रार्थना, ओ प्रभावी प्रार्थना, इसको महत्व दिया गया है। अगर 13 वचन में हम लोग पढ़े, यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। ओ बड़ा सुंदर सा वचन कहता है कि दुखी है तो प्रार्थना करे। 14 वचन में लिखा है कोई रोगी है तो कलीसिया के लोग उसके लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर उसको खड़ा कर देगा। 15 वचन में फिर वो कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और उठकर खड़ा हो जाएगा। रोगी बच जाएगा और उठकर खड़ा हो जाएगा। आज मेरे कितने मित्र, कितने अच्छे प्रिय लोग, कितने अच्छे रिश्तेदार, कितने भाई बहने जिनके लिए मैंने प्रार्थना की, कोई भी नहीं बच पाया इस कोरोना के प्रभाव के कारण से, जो पीड़ित हुए। ओ मेरे प्रियो, प्रार्थना क्या हुई? ये प्रार्थना मुझे बता रही है कि विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और उठकर परमेश्वर उसको खड़ा कर देगा। उसके अगर पाप भी होंगे तो क्षमा किए जाएंगे। और फिर हम लोग देखते हैं 16 वचन में कि तुम एक दूसरे के पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओगे। एक दूसरे के साथ में मिलकर प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाएंगे। और 17 वचन में कहता है कि न विश्वास, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत सा कुछ हो सकता है। हम लोग 16 वचन में देखने को मिलता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत सा कुछ हो सकता है। तो प्रार्थना, धर्मी जन। अब धर्मी जन कौन है, इसके विषय में हम लोग जब सोच रहे थे तो हम लोग को देखने को, हम लोग ने अभी देखा कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के धोने के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। लेकिन क्या हमने अपने कृतियों को धर्मी बनाकर रखा है क्या? उसके बाद कि हमें और संसारिक लोगों में कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। हम भी संसार के लोगों के समान अपने आचरण, अपने विचार, अपने सोच, अपनी कृतियां रखी हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि हम अपने आप को कितना धर्मी ठहरा सकते हैं। भजन संहिता 66 उसका 18 वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ सोचता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता है। भजन संहिता 66-18 ये वचन बहुत से लोगों को मालूम होगा। यदि मैं मन में ही अनर्थ की, यानी कि बेकार की बातें, पापमय बातें, बुरी बातें सोचता हूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं। साफ ये वचन मुझे और आपको बता रहा है हमें धर्मी होने, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना, ना कि अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। ये महत्वपूर्ण बात होती है। मैं सब कुछ अपना निछावर परमेश्वर को, उसकी इच्छा जानकर पूर्ण करने का मैं अपना प्रयत्न करता हूँ। मेरा जीवन का मकसद यही है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। इसका अर्थ होता है कि हम धर्मी जन माने जाते हैं। ओ ये करने के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध और दृढ़ और मजबूत होता है। और ऐसा धर्मी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो बहुत सब कुछ होता है, बहुत सब कुछ होता है। दूसरी बात इस वचन में, इस 16वें वचन में धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात हमने देखी धर्मी जन। दूसरी बात हम देखते हैं प्रभावी प्रार्थना। कई बार तो पतरस ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचा, और प्रभु ने उसको बचा लिया। बहुत से साधारण से प्रार्थना है, लेकिन प्रभावी प्रार्थना की भी आवश्यकता है। प्रभावी प्रार्थना क्या है? एक विशेष प्रार्थना जो विशेष बातों के लिए की गई है। जब मैं इस प्रार्थना को, विशेष प्रभावी प्रार्थना को करता हूं तो मेरे परिवार, मेरी जरूरत, मेरी आवश्यकताएं, मेरे दुख, इसको नहीं, लेकिन इस विशेष बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। कितनी आज मुझे और आपको अपने प्रार्थना के विषय में सोचना है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, वो तो लिखा हुआ है, उनके शरीर से पसीना निकलता था तो लहू के समान बहते हुए, कितना जोर लगाकर, कितने दृढ़ निश्चय के साथ में, बोझ के साथ में, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो, सचमुच प्रार्थना, ये प्रभावी प्रार्थना ऐसी होती है जो बहुत बोझ के साथ में, उत्साह के साथ में,
पूर्ण रूप से कि निश्चय प्रभु ऐसा तो करेगा ही। हो, ये दृढ़ता के साथ में की हुई प्रार्थना ये प्रभावी प्रार्थना होती है, उसमें विश्वास भी सम्मिलित होता है। और एक न थोड़ी देर विचार करें, 15 महीने से सारा संसार इस कोरोना से प्रभावित है। क्या हमने अपने सारी जरूरत, अपने सब कुछ अलग रखकर हमने अपने नजरों के सामने परमेश्वर के सन्मुख सिर्फ एक कोरोना पकड़कर, प्रभु ओ प्रभु इससे अगर तू छुटकारा ना दे तो हम तुझको जाने नहीं, तुझे छोड़ेंगे नहीं, इस प्रार्थना से उठेंगे नहीं, ऐसी जिद, ऐसा बोझ अपने मन में रखा है क्या? हम लोग को देखने को मिलता है ऐसी प्रार्थना पवित्र शास्त्र में दी गई। उत्पत्ति की किताब 32वां अध्याय 24वें वचन में यहाँ याकूब जब वापस जा रहा था अपने भाई से मिलने के लिए, तो जब अपने परिवार वालों को आगे भेज देता है, अकेला रहता है, तो रात के समय में एक मनुष्य आकर उससे लड़ता है और लड़ाई करता है। लड़ाई करने के बाद सुबह होने को आती है, मनुष्य कहता है कि मुझे जाने दे। वो फिर भी लड़ते ही रहता है, उसके पांव को स्पर्श करके उसको लंगड़ा कर देता है, लेकिन याकूब उससे लड़ता ही रहता है। और फिर वो मनुष्य कहता है मुझे जाने दे। याकूब से कहता है जब तक कि तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यहाँ जब तक कि मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने दूंगा। परमेश्वर जब तक कि कोरोना वायरस को इस संसार से तो नष्ट नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्या ये जिद हमारी प्रार्थना में है? ओ मेरे प्रियो, प्रभावी प्रार्थना ऐसी होती है। ओ रात भर लड़ते रहा, जिद करते रहा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। और पवित्र शास्त्र में कहीं वर्णन है कि उसने तो साक्षात परमेश्वर से युद्ध किया। क्या हमारे प्रार्थना में इस प्रकार का युद्ध जैसा परमेश्वर से करना है? इसका अर्थ ये नहीं कि हम परमेश्वर से मनाकर हम जैसा चाहते परमेश्वर से करा ले, नहीं। हमारी प्रार्थना एक ऐसी होनी चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर जो कराना चाहता है उसको सम्मिलित होकर करने का प्रयत्न करते रहे, उसकी मांग हम करते रहें। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर हम सब लोगों से बहुत प्रेम करता है। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 18 और 19वें वचन में हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है कि यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर लगी रहती है और वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाता और अकाल के समय उनको जीवित रखता है। यहोवा अपनी दृष्टि अपने डरवैयों के ऊपर लगा रखता है, उनके प्राण को मृत्यु से बचाता है और उनको अकाल के समय जीवित रखता है। मेरे प्रिय, सच में परमेश्वर का कार्य है। लेकिन क्या हम लोग इस प्रकार की न क्राय, पिछले दिनों में एक प्रोग्राम मैंने सुना, महाक्राय, किसी ने इस प्रार्थना रखी कि महाराष्ट्र के लिए रोकर परमेश्वर से प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, वो कभी तुमने प्रार्थना में रोया है? कोरोना के विषय में रो रो कर प्रार्थना की है क्या? अपना ही रोना रोते रहे अपनी जरूरतों का, या कोरोना से संसार से नष्ट हो जाए इसके लिए रोकर कभी तुमने प्रार्थना की है क्या? तो सचमुच ये प्रभावी प्रार्थना बहुत सा कुछ इस संसार में कर सकती है। हमारे प्रियजनों को, हमारे दोस्तों को बचा सकती है, इस कोरोना वायरस की मृत्यु से छुटकारा दे सकती है। हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, उनको जीवन मिल सकता है। मेरे प्रियो, सचमुच इस प्रकार की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, प्रभावी प्रार्थना बहुत सा कुछ इस संसार में ला सकती है। क्या ऐसी प्रार्थना करने का आप प्रयत्न करोगे क्या? आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, आज हम अपने हृदय को सही प्रकार से तेरे सामने उसका मूल्य मापन करने के लिए प्रभु हम चाहते हैं कि तू हमें शक्ति दे, हमें प्रकाश दे, हमें सामर्थ्य दे। प्रभु परमेश्वर पिता, हमने बहुत दिनों से तेरे चरणों पर आकर प्रार्थना की, तुझसे मांगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता हमने देखा कि उसका सही उत्तर आज तक हमें नहीं मिला है। प्रभु तू हमारी सहायता कर, ताकि आज हम प्रभु तेरे वचन के प्रकाश में, तेरे आत्मा के सामर्थ्य में दे कि प्रभु आज हम देख सके कि हम कितने प्रकार से तेरे नजरों से गिर चुके हैं, हम धर्मी नहीं हैं। प्रभु आज सचमुच अपने अधर्म के सारे कामों का अंगीकार करते हुए तेरे सन्मुख आते हैं, तो हमें क्षमा कर प्रभु। प्रभु, हमें पश्चातापी ऐसा हृदय तू आज दे प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता सचमुच ही आज इस बात को हम जान जाए कि आज तक की हमारी की हुई प्रार्थना
ये प्रभु निरर्थक थी। लेकिन आज एक धर्मी बनकर जब हम तुझसे मांगते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को तो सुन प्रभु परमेश्वर पिता। हमें ऐसी समझ दे, हमारी अगुवाई कर कि यहां से आगे हम धर्मी बनकर तेरी योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करें। तू जैसा चाहता है उस प्रकार से जीवन व्यतीत करें। और सचमुच ही प्रार्थना उसके बाद जब हम करते हैं तो उसका प्रभाव हम देखने पाए। प्रभु तो हमारी सहायता कर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तो दयालु और प्रेमी परमेश्वर है, हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है, हमें मृत्यु से बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमारे सारी यातनाओं को हमसे दूर करता है। और आज ऐसे ही मृत्यु और यातनाओं में से सारा संसार जा रहा है। प्रभु हम बड़े बोझ के साथ में तेरे चरणों पर प्रार्थना करते हैं, तू हमें बचा, तू हमें छुड़ा प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, सचमुच ही आज हम उत्तर लिए बगैर तुझसे जाने नहीं देंगे। प्रभु आज ये जिद के साथ में तेरे चरणों पर आकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन और सचमुच ही हम सबको तू बचा और तेरी महिमा तू करा ले। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, सचमुच ही आप इसके पहले प्रार्थना करते होंगे, लेकिन आज से प्रार्थना का विषय, प्रार्थना करने के पहले इस बात का प्रयत्न करें कि अपने आप को धर्मी बनाकर प्रभावी प्रार्थना करने का निश्चय करें और हर समय परमेश्वर के सन्मुख इस कोरोना के विषय में निरंतर प्रार्थना करें।